हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसमें इस पीपीटी में मैंने फिगर ऐड कर रखा है जो आपको समझने के लिए बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये टर्म्स आपको किस तरह से बेनिफिट देने वाला है। एएफओ से रिलेटेड, एएफओ जो एग्ज़ाम है उसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन टर्म्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है। फिर आपका बेसिक कंसेप्ट को ये अच्छे से क्लियर कर देगा। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं दिखा दूँ, ये वो टर्म्स हैं जिसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी वे में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं। पहला टर्म है हमारा अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है? अर्थिंग अप होता है एक्ट ऑफ गिविंग मोर सॉइल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम तब करते हैं जब क्या होता है कि रूट जोन से लेयर हट जाता है सॉइल का, और उस लेयर को हम लोग दोबारा पुटअप करते हैं, दोबारा उस लेयर को डालते हैं ताकि अच्छे से ग्रोथ कर सके प्लांट का लॉजिंग ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब लेयर हट जाता है, जब रूट से सॉइल का लेयर हट जाता है तो प्लांट में लॉजिंग का प्रॉब्लम आता है, प्लांट गिर सकता है। तो प्लांट को गिरने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लेयर डालते हैं ताकि अच्छा से फिजिकली प्लांट को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ये हम करते हैं शुगरकन में, करते हैं पोटैटो में, करते हैं और ग्राउंड नट में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा गिनिंग। गिनिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड। क्योंकि कॉटन बॉल जो क्या होता है, कॉटन बॉल कुछ इस टाइप से होता है और उसमें क्या होता है कि फाइबर और सीड एक ही जगह प्रेजेंट होता है। तो जब हम लोग सीड को और फाइबर को अलग करते हैं, फाइबर को सीड से अलग करने का प्रोसेस जो होता है उसे कहा जाता है गिनिंग। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है रैपिंग, टाइंग और प्रोपिंग। टेक्निकली ये टर्म्स जितने भी है, तीन टर्म्स हैं, तीनों सेम ही हैं। ठीक है, बट इसको समझते हैं क्या होता है। रैपिंग, टाइंग या प्रोपिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट टू शुगर कैन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक दूसरे प्लांट को टाई अप कर देते हैं। टाई अप करने की वजह से क्या होगा, प्लांट अच्छे से खड़ा रहेगा और ये भी इसमें क्या होगा, प्लांट गिरेगा नहीं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रहे और अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, मीनिंग तीनों का टेक्निकल मीनिंग सेम ही होता है, बट सिर्फ वर्ड्स का जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेसिंग या फिर डी ट्रेसिंग। अगर आपने शुगर कैन का प्लांट देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि शुगर कैन जब बड़ा हो जाता है, फिर लोअर पार्ट्स जो होता है उसका, लोअर पार्ट्स क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है। तो ड्राई अप हो जाने की वजह से वो क्या करता है, प्लांट को ग्रोथ, अच्छे से ग्रोथ होने में रोकता है। तो नीचे वाला जितना भी ड्राई पार्ट होता है, ड्राई लीव्स होता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं। और इस निकालने का प्रोसेस जो रहता है इसी को कहा जाता है ट्रेसिंग या फिर डी ट्रेसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ड्राई एंड ग्रीन लीव्स फ्रॉम शुगर कैन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एरो या एरोइंग। एरोइंग क्या होता है? एरो होता है शुगर कैन फ्लावर जो होता है उसको एरो बोला जाता है, और एरोइंग शुगर कैन फ्लावर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा रेटोनिंग। रेटोनिंग क्या होता है कि जब आप सेकंड क्रॉप ग्रो करते हो, फर्स्ट क्रॉप के वेजिटेटिव पार्ट जो बचा हुआ रहता है फील्ड में उससे, तो उसे कहा जाता है रेटोनिंग। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये वो पार्ट्स हैं जो पहला हार्वेस्टिंग आप कर चुके हो, हार्वेस्टिंग के बाद बचे हुए पार्ट्स जो बच जाते हैं, फिर उससे आप नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कराते हो तो उसे कहा जाता है रेटोनिंग। रेटोनिंग आप राइस में करा सकते हो, शुगर केन में करा सकते हो, बनाना और पाइनएप्पल, ये वो क्रॉप्स हैं जिनमें आप रेटोनिंग करा सकते हो। ठीक है, अब फिगर देखते चलना, इजी होगा आपको समझने के लिए। मैं जब भी कोई भी टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप साथ में फिगर देखते चलो, आपको इजी होते रहेगा। नेक्स्ट टर्म है लूपिंग। लूपिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑल टॉप ब्रांचेस इन फोडर। फोडर क्रॉप, बेसिकली फोडर क्रॉप जो होता है वो पेरिनियल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि अपर पार्ट्स जो होता है, अपर पार्ट्स का हार्वेस्टिंग होते रहता है बार बार, और फिर जो बचा हुआ लोअर पार्ट्स होता है उससे नेक्स्ट फिर क्या होता है कि ब्रांचेज बढ़ते जाते हैं, फिर क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाता है,
फिर हार्वेस्टिंग होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। और लूपिंग किस में होता है, फोल्डर्स में होता है। फोल्डर जैसे आप जानते होंगे ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट में ये प्रोसेस जो है लूपिंग का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोपिंग। ठीक है, प्रोपिंग क्या होता है कि ये भी प्रोपिंग होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि बनाना है, ये स्पेशली टर्म जो है बनाना वगैरह के लिए, बनाना के लिए ही है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा टर्म किस क्रॉप के लिए, किस क्रॉप से रिलेटेड है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रॉप से रिलेटेड टर्म जो होते हैं। चाहे तो आपको टर्म दे देगा, पूछा जाएगा कि किस क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रोपिंग क्या होता है, प्रोपिंग होता है द एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट टू बनाना। जब बनाना फ्रूट बियर करता है तो फ्रूट बियर करने की वजह से बनाना प्लांट हैवी हो जाता है। और हैवी होने के कारण क्या होता है कि ऊपर से प्लांट झुकने का चांस रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होगे कि ये इंसान जो है ये एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ताकि प्लांट गिरे ना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कराने को। नेक्स्ट है हमारा डी सकरिंग। डी सकरिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सकर। ठीक है, सकर को जब हम लोग रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, डी सकरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे टोबैको और बनाना में ये होता है। आप यहाँ पे लोअर पार्ट में देख रहे होंगे, लोअर पार्ट में क्या हो रहा है, सकर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस सकर को फिर अगर इस सकर को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह लगा करके ग्रो करते हैं तो उसे कहा जाता है डी सकरिंग। ठीक है, डी शकरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है डी टैसलिंग। डी टैसलिंग होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम फ्लावर। ठीक है, ये मेज में होता है। इसमें क्या करते हैं कि मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं और इस रिमूव करने का प्रोसेस को डी टैसलिंग कहा जाता है। डी टैसलिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है पैगिंग। पैगिंग क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पैग फ्रॉम फ्लावर। ये किस में होता है, आपका ग्राउंडनट में होता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है, प्लांट से एक आउटग्रोथ निकलता है। वो क्या करता है कि ज़मीन के अंदर जाता है, सोइल के अंदर जाता है और वहाँ जाकर के पैग फॉर्मेशन करता है। तो फिर जिसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट का फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पैग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे पैगिंग कहा जाता है। तो पैगिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है पॉपिंग। पॉपिंग में क्या होता है, व्हेन कैनल्स आर नॉट डेवलप इन पोड ऑफ ग्राउंडनट ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। तो उसी को कहते हैं पॉपिंग, यानी कि पोड्स जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। सो इस डिफिशियंसी को कहा जाता है पॉपिंग। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि पैक्स के अंदर अच्छे से फ्रूट्स डेवलप नहीं कर पाया है। ठीक है, एबनॉर्मल टाइप का वो डेवलप हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉपिंग। ठीक है, हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हो सके तो शेयर करो। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डिलेंटिंग। डिलेंटिंग क्या होता है कि एक्ट ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम फाइबर। ठीक है, कॉटन सीड को फाइबर से अलग करने का प्रोसेस जो है इसे डिलेंटिंग कहा जाता है। इसमें अलग अलग टाइप से केमिकल का यूज करके या फिर अलग अलग टाइप से डिलेंटिंग किया जाता है। सो केमिकल जो यूज होता है डिलेंटिंग के लिए, उस केमिकल को कहा जाता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 का यूज होता है डिलेंटिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिंग, निपिंग, पिंचिंग। ये अलग अलग टर्म्स हैं, बट टेक्निकली जो इसका फंक्शन होता है मैं अभी अच्छे से आपको बता रहा हूँ, बट पहले आपको ब्रीफ में थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्या हो रहा है कि इसका फंक्शन जो है सबका सेम ही रहता है। ठीक है, फंक्शन क्या है कि अपर बर्ड्स जो है या फिर अपर मेरिस्टीम जो है उसको क्या करते हैं हम लोग रिमूव कर देते हैं, ताकि लेटरल ब्रांचेस जो है, नीचे का ब्रांचेज, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ से ऊपर अपर ब्रांचेज को क्या करते हैं, अपर को हटा देते हैं और लेटरल को डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि लेटरल ब्रांचेज जो है अच्छे से डेवलप हो जाता है और अपर पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं।
ये किस में होता है, ग्राम में होता है, ठीक है, सनफ्लावर में होता है, कैस्टर में होता है, और अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टर्म है। जैसे नीपिंग किसके लिए, नीपिंग स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, नीपिंग ग्राम के लिए है, कैस्टर के लिए है, ठीक है। और पिंचिंग जो है ये यूज किया जाता है सनफ्लावर के लिए, और टॉपिंग टॉपिंग यूज किया जाता है कॉटन के लिए। मैं सारा चीज़ यहाँ लिख रखा हूँ, आपको अच्छे से देखना है और याद कर लेना है। थोड़ा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो जैसे कि क्या होता है कॉटन में क्या होता है, निपिंग होता है, ठीक है। तो कॉटन में निपिंग जो होता है वो 80 से 90 डेज आफ्टर स्वेइंग होता है, ठीक है। जब आप एक बार स्वेइंग कर लेते हो, फिर स्वेइंग करने के बाद 80 से 90 दिन के बाद तब जाकर के निपिंग होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे ग्राम है, ग्राम में कितने दिन के बाद होता है, 30 से 40 दिन के बाद किया जाता है निपिंग, ठीक है। और ग्राम में और एक चीज़ है कि आप निपिंग कर सकते हो, जो शिप का फ्लॉक होता है, अगर आप अपने फील्ड से पास कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपका निपिंग का काम हो सकता है बिना केमिकल के यूज किए। अगर आप केमिकल यूज करना चाह रहे हो तो केमिकल जो आपको याद रखना है कौन सा केमिकल है, केमिकल का नाम है ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ठीक है, टीबा, TIBA। ये वो केमिकल है जो आपका निपिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग में क्या होता है कि ड्राइंग ऑफ लीव्स होता है। इसमें क्या होता है, मेनली ये टी हो गया, उसके बाद टोबैको हो गया, इनमें क्यूरिंग किया जाता है। तो क्यूरिंग करने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है जिससे क्यूरिंग किया जाता है, ठीक है। हीट में रख के या फिर हॉट एयर से, हॉट स्टीम से, अलग अलग प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसका कलर को चेंज करना, उसको ड्राई अप कर देना, और स्टार्च कंटेंट जो है उसको चेंज करना, ठीक है। ये मेन पर्पज होता है। और ताकि इसको, क्योंकि क्या होता है इन क्रॉप्स में, टी हो गया, टोबैको हो गया, इनका मेन पार्ट क्या होता है, मेन पार्ट लीव्स होता है, और इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए क्यूरिंग किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है आपको सिंपल सा याद रखना है कि ड्राइंग ऑफ लीव्स, ठीक है। और वही सेम इसमें भी वही है कि आपको पूछा जा सकता है, अगर पूछा भी गया तो क्या पूछा जाएगा कि क्यूरिंग जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है टोबैको और टी। नेक्स्ट टर्म है हमारा निपिंग। निपिंग होता है प्लकिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टी प्लांट, ठीक है। जब आप टी का प्लांट होता है उससे जब आप लीव्स को प्लक करते हो तो प्लकिंग का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है टिपिंग। टिपिंग के बाद है हमारा नेक्स्ट टर्म है रेटिंग, ठीक है। रेटिंग क्या होता है, रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जूट्स का बंडल को टाई अप करते हैं, टाई करने के बाद क्या करते हैं, एक वाटर टैंक में उसको डुबा देते हैं, ठीक है। और ताकि क्या होगा कि ये एक्चुअली में क्या है, एक माइक्रोबियल, ठीक है, एक्शन के द्वारा क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाता है। जो जूट के ऊपर का फाइबर होता है, ऊपर का लेयर होता है, उसमें होता है फाइबर, तो उसका माइक्रोबियल एक्शन के वजह से क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद फिर हम लोग उससे जूट का जो फाइबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो रेटिंग होता है, ठीक है। रेटिंग में क्या होता है कि हम लोग स्टिप जो करते हैं, रेटिंग के लिए जो जूट्स है उसको स्टिप जो करते हैं वो 60 से 100 सेंटीमीटर डेप्थ में स्टिप करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग कितना दिन के लिए करते हैं, 8 से लेके 30 दिन तक के लिए किया जाता है, ठीक है, रेटिंग। और रेटिंग में जो टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है, वो है 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 34 डिग्री सेल्सियस सूटेबल टेम्परेचर होता है रेटिंग के लिए। रेटिंग के बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटेनिंग, ठीक है। जब हम लोग रिटेनिंग के लिए डालते हैं वाटर में क्या करते हैं, स्ट्रिप कर देते हैं, कितना में, 60 से 100 सेंटीमीटर डेप्थ में, 34 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर होता है, और 8 से लेके 30 दिन तक ये रेटिंग का प्रोसेस होता है। जब 8 से 30 दिन हो जाता है, 8 से 30 दिन में जब अच्छे से किसी भी दिन जब वो हो जाता है, रेटिंग हो जाता है, माइक्रोबियल एक्शन अच्छे से उसमें परफॉर्म हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो फाइबर है, फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जूट का जो स्टॉक है उससे। तो इस एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है स्ट्रिपिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है रिबॉन रेटिंग। रिबॉन रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मोस्टली इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। ठीक है, जो बाहर के कंट्रीज़ हैं उनमें प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जूट का जो स्टॉक है उसके ऊपर में जो लेयर है जिसमें फाइबर होता है उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको बाद में पानी में स्टिप किया जाता है। तो रिबॉन रेटिंग वही प्रोसेस है। अगर मैं आपको डिफिनेशन इसका बताऊं तो रिबॉन रेटिंग का वही होता है कि इन रिबॉन रेटिंग, रिबॉन एट फर्स्ट स्ट्रिप आउट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द मैच्योर जूट प्लांट, coiled एंड देन अलाउड टू वेट अंडर वाटर। वही चीज़ है। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है पारा बॉइलिंग। पारा बॉइलिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि राइस के लिए यूज होता है। ये एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राइस जो होता है एलोंग विथ हस्क के साथ जो राइस होता है उसको क्या करते हैं, पार्शियली बॉयल करते हैं। ठीक है, बॉयल करने के बाद निकाल लिया जाता है। तो इस बॉयल करने का जो प्रोसेस है हस्क्ड राइस को, इसी को क्या क्या कहा जाता है, परबॉइलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टर्म ब्यूशेनिंग। ये थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्टैंड क्रॉप होता है, ठीक है, कौन सा, पैडी जब फील्ड में होता है, ठीक है, उसी टाइम क्या होता है कि हम लोग क्रॉस प्लगिंग करते हैं फील्ड को। और इस क्रॉस प्लगिंग करने का जो प्रोसेस है, प्लांट जिस टाइम खेत में रहता है, ठीक है, तो उस टाइम अगर हम क्रॉस प्लगिंग करते हैं तो इसको कहा जाता है क्या, बिशोनिंग। ठीक है, बिशोनिंग इसलिए करते हैं ताकि वीड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकें, सॉइल को प्रॉपरली जो सॉइल में एयर है वो पास कर सके, वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, यानी कि सॉइल को अच्छे से अच्छा फिजिकल कंडीशन मेंटेन करने के लिए सॉइल का ये ब्यूशनिंग किया जाता है। ठीक है, ब्यूशनिंग के बाद नेक्स्ट टर्म है डीहॉल्मिंग। डीहॉल्मिंग में क्या होता है कि जो प्लांट होता है फील्ड में रहता है, जैसे कि ये पोटैटो में होता है। ठीक है, तो पोटैटो में प्लांट को ऊपर से हटा लिया जाता है और पोटैटो जो है रॉ के अंदर ही रहता है, बंड्स के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीहॉल्मिंग कहा जाता है। और ये मेनली पोटैटो का जो है सीड प्रोडक्शन के लिए डीहॉल्मिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डीनैबलिंग। तो डीनैबलिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ मेल बर्ड ऑफ बनाना। ठीक है, बनाना का जो मेल बर्ड है उसको रिमूव कर लिया जाता है और इस रिमूव का प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिनेबलिंग कहा जाता है। ठीक है, डिनेबलिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है चॉकिंग। चॉकिंग क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन होता है बनाना में जिसमें क्या होता है कि प्लांट जो फ्रूट बेयर करता है वो एबनॉर्मल या फिर फ्रूट इमर्ज ही नहीं होता। अगर इमर्ज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या फिर अगर इमर्ज हो भी गया तो फ्रूट्स जो होगा वो एबनॉर्मल होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, चॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड लास्ट टर्म अब जो है हमारा वो है फ्लोपिंग। फ्लोपिंग क्या होता है, फ्लोपिंग जो होता है आपको याद रखना कि ये टोबैको से रिलेटेड है। और जब फील्ड में वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है और उस दौरान अगर क्या होता है कि विल्टिंग हो जाता है पोटैटो में, देन इसे कहा जाता है फ्लोपिंग। विल्टिंग किसके कारण, वाटर लॉगिंग के कारण। वाटर तो है एबंडेंट, बहुत ज़्यादा वाटर है, बट प्लांट उस वाटर को अपटेक नहीं कर पाता है। फिर हमारा लास्ट टर्म है जर्किंग। जर्किंग क्या होता है कि फर्स्ट टिलर आर रिमूव और पुल्ड आउट विच विल रिजल्ट इन यूनिफॉर्म फ्लावरिंग ऑफ ऑल द टिलर। ठीक है, तो जर्किंग बाजरा में होता है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट टिलर जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। निकालने का पर्पज ये रहता है कि फ्लावरिंग जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एकदम फुल क्रॉप में
एक जैसा ही फ्लॉरिंग होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट टिलर को निकाल दिया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जर्किंग किस में किया जाता है, बाजरे में किया जाता है। सो गाइज, आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, आपको कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय, पीस आउट।